ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है वेणुगीत। इसमें सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं कि परीक्षित, शरद ऋतु के कारण ये वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और तालाबों में खिले हुए कमलों की सुगंध से वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर फूलों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भंवरे और स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग चहचहाट कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ दी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की इच्छा को जगाने वाली थी, जिसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से भर गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी की ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि की आवाज़ अर्थात माधुर्य का आपस में वर्णन करना चाहा, लेकिन वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन, बाहों के इशारे और मधु मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिछ और कानों पर कनेर के पीले पीले फूल, शरीर पर सुनहला पीला कपड़ा और गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की माला, वह जयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर भेष है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से अर्थात होठों के अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कृति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वह वृंदावन धाम उनके चरणों से और भी रमणीय बन गया, अर्थात घूमने वाला बन गया। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौट कर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने होठों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोंपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर अर्थात नीला कपड़ा पहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के होठों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हरधिनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, है वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कृति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा पुत्र यशोदानंदन श्री कृष्ण के
पैरों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जनमोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर घूमने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण बल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूर्ख बुद्धि वाली ये हिरनियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं तथा श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निरखती क्या हैं, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कूदने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हूँ। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं तो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दिशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है। वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न ही निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संसर्श। उनके हृदय में भगवान का संस्पर्श हो जाता है और नेत्रों में छलकते आंसू और आनंद के आंसू वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष आंखों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवताओं, गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपने तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का पार चढ़ा रहे हैं और उनका आलिंगन कर रहे हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रहे हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारे पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तु हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सकी, वे जब
उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत फूल चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। अरे बधू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की बीमारी लग जाती है, व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती हैं। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने सतनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौवों का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान करने के लिए झरनों का जल देता है, गौवों के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं अर्थात गुफाएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में धन्य है, वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर दूधते, जब वे सिर पर नौवना अर्थात दूधते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो शिथिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं परीक्षित। वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन में हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में सुप्रीत होने लगती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 21वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। श्रीमद् भागवत श्रीमान भगवान की इन पुण्यमयी कथाओं को सुनना, श्रवण करना, दूसरों को सुनाना कोई एक बहुत बड़े सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, क्योंकि ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अगले अध्याय में चीरहरण नामक अध्याय का पाठ करेंगे। कृपा लगातार सुनते रहिए। अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथाओं से पान कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।